एक और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये बड़ी खबर यरूशलेम को लेकर है। वहां पर ईरान की मिसाइल देखने की खबर है। यरूशलेम में ईरान की मिसाइलें दिखी हैं। यरूशलेम जिसको तमाम जो मुल्क हैं दुनिया के एक पवित्र शहर मानते हैं, ईरान भी मानता है, और यरूशलेम के आसमान में ईरानी मिसाइलें यहाँ पर दिखना ये बहुत गंभीर दिशा में इस युद्ध को यहाँ पर लेकर जा रहा है। इस बीच ये जो अपडेट आ रहे हैं वो बिल्कुल तनाव को बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। आयुषी, यहाँ पर एक तरफ बीरशेवा में मिसाइल गिरना, भारी नुकसान वहां पर होना, और यरूशलेम के आसमान में अब ईरानी मिसाइलों का नजर आना। बिल्कुल, ये कई सवाल भी उठा रहा है ताबिश, क्योंकि एक तरफ तो लगातार सीज फायर की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ये भी कह रहा है कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हम भी नहीं रुकेंगे। वहीं ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, तमाम जो तस्वीरें पोस्ट करके वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया है। लेकिन अभी जो स्थिति है, जहां जगह जगह कई शहरों में जो है अभी भी मिसाइलें देखी जा रही हैं, चाहे हम बीरशेवा की बात करें, यरूशलेम की बात करें, ईरान की मिसाइलें अभी भी जो आसमान में दिखाई दे रही है। एनडीटीवी पर सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, आसमान की तस्वीर, और यहाँ पर ईरान की जो मिसाइलें हैं वो आपको नजर आएंगी, यानी कि ईरान अभी भी नहीं रुका है। ये 2 मिसाइलें यहाँ पर हैं आयुषी, ऐसा नहीं कि टेस्ट आप कह लीजिए कि एक आध मिसाइल को छोड़ दी यहाँ पर और ये आंक रहे हो कि कैसे हालात यहाँ पर बने हैं। ये 2 मिसाइलें जो कि यरूशलेम के आसमान में देखने को मिली है। इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि बीरशेवा में कैसे मिसाइल जाकर गिरी तो भारी नुकसान वहां पर हुआ है, और ये साफ खुला आसमान जिसके अंदर तैरती हुई ये ईरान की मिसाइलें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अभी भी शायद पूरी तरह से सहमति इस बात पर नहीं बनी है कि सीज फायर यहां पर होगा, कैसे होगा, किस तरह से यहां पर होगा। बिल्कुल, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, 6 से 7 मिनट का वक्त है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है इजराइल पर, और उसी के साथ साथ कई जो और शहर है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या ये दर्शाता है, क्या सच में ईरान माना है सीज फायर के लिए? देखिए, संकेत तो हैं, पर क्या संकेत देकर ईरान अपना जो युद्ध है उसको बंद कर देगा, वो नहीं, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि यदि इजराइल युद्ध विराम का बात नहीं करता है तो लगातार ईरान की तरफ से हमले होते रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि ईरान ने ये साबित कर दिया कि जो आयरन डोम की बात करते थे कि ईरान उस पर शायद नुकसान नहीं कर पाएगा इजराइल का, क्योंकि कोई भी मिसाइल वहां पहुंच नहीं पाएगी। तो जिस तरह से लगातार कई शहरों में मिसाइलें ईरान की पहुंची हैं, तो एक जो बहुत साख थी कि इजराइल की जो तकनीक है, जो उसके हथियार हैं, वो बहुत ही आधुनिक हैं और उनको कोई भी नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा पाएगा। वो मुझे लगता है ईरान ने साबित किया है कि वाकई। आपको लगता है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर जो 12 दिन का तनाव यहाँ पर चला, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इजराइल की साख पर भी चोट यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंची है कि ईरान की मिसाइलें वहां पर गिरी हैं और नुकसान हुआ है वहां पर? बिल्कुल ताबिश, मुझे लगता है कि जो यथार्थ में जो मटेरियल नुकसान इजराइल का हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान उसकी साख का हुआ है। पूरे विश्व में आप देखें कि इजराइल की सुरक्षा रक्षा को लेकर एक तरह से पूरा भरोसा है पूरे विश्व का। बहुत से देश वहां से रक्षा सुरक्षा का साजो सामान आयात करते हैं, इसलिए कि वो उनको लगता है कि इजराइल की रक्षा सुरक्षा का जो पूरा जो ढांचा है या उसके जो हथियार हैं वो बहुत ही सक्षम है। और ईरान के साथ लगातार 12 दिन से चल रहे युद्ध में हमने देखा कि उस साख पर बहुत बड़ी चोट लगी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इजराइल में भी काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है, कई मिसाइलें ईरान की इजराइल में जाकर गिरी है। लेकिन सविता जी, साख की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इजराइल की क्या साख पर कोई इसका असर हुआ है कि वो डिफेंड नहीं कर पाए इस तरह से जिस तरह की उनकी छवि रही है? लेकिन साख का सवाल तो अमेरिका के लिए भी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सीज़फायर हो गया है, और वो तो एक तय सीमा भी यहाँ पर उन्होंने घोषित कर दी कि 6 घंटे इधर 12 घंटे उधर यहाँ पर शांति हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रहा है। आपको लगता है कि एक चुनौती अमेरिका के सामने भी है अपनी बात को मनवाने की? जी, ट्रंप डेफिनेटली चाहते हैं कि वो एक पावरफुल प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर आए, क्योंकि उन पे कुछ आरोप लगे हैं कि वो
टैरिफ्स के मामले में बहुत फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके डिसीजंस कंसिस्टेंट नहीं हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जहाँ पे कुछ वॉर्स हो रहे हैं, यूक्रेन में वो सफल नहीं हो पाए वॉर रुकवाने में, तो ये सीज फायर का ऐलान उन्होंने किया है और वो ज़रूर चाहेंगे कि ये सीज फायर बनी रहे। किसी भी सीज फायर को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं क्योंकि इतना मिसट्रस्ट बिल्ड हो चुका है।